और सीधा रुख कर लेते हैं राजस्थान से आ रही एक बड़ी खबर कहां जा राजस्थान के पाली से कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा निशाना सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है पूरे देश में पेट्रोल सस्ता लेकिन राजस्थान में महंगा क्यों। पीएम मोदी के बयान पर सीएम अशोक गहलोत का भी पलटवार सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा है पेट्रोल पर भारत सरकार खेल खेल रही है। धन्यवाद। कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी या आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। भारत सरकार इतना बड़ा खेल खेल रही है, समझने की बात है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है करोड़ों अरबों के अंदर। उसका नियम बना हुआ है, कायदा है, सब राज्यों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन्होंने क्या चालाकी करी है, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था राज्यों में, उसको तो कर दिया लगभग ख़त्म, बहुत कम कर दिया। और नई एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नंबर 1, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नंबर 2 और सेस नंबर 3, इसको बढ़ा दिया। उसमें राज्यों का बंटवारा नहीं होता है, पूरा वो खजाना भर रहे हैं, उससे अपना केंद्र का भर रहे हैं, उसे शासन कर रहे हैं, उसे स्कीम बता रहे हैं लोग। तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है, कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे। और इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे, सीधा आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर राजस्थान का चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है। प्रधानमंत्री की अगर रैली को देखें तो आज उन्होंने महिला फैक्टर, जो कि एक चेंजिंग फैक्टर बन सकता है, उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश की। साथ ही साथ बीजेपी हिंदुत्व कार्ड तो पहले ही खेल रही है, जो आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली से दिखा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की उपेक्षा और साथ ही साथ अपमान कांग्रेस कर रही है, और अब प्रधानमंत्री का ये वार पेट्रोल डीजल को लेकर। तो राजस्थान का चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है? जी देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी उठा ही रही थी। उसके तमाम बड़े छोटे नेता बार बार ये बात कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर जल्दी ही उसका उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की जनता को वहां पर निःशुल्क दर्शन भी कराया जाएगा यदि बीजेपी की सरकार आती है। तो ये तो हुई बीजेपी के उस पुराने मुद्दे की बात। आज उन्होंने एक नया मुद्दा पेट्रोल का छेड़ा। हालांकि कल भी पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया और कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स वैट वसूला जाता है पेट्रोल डीजल पे। हालांकि अब इसकी हकीकत के बारे में यदि आप जानने की कोशिश करेंगे तो मध्य प्रदेश में राजस्थान के बराबर ही वैट वसूला जाता है और पेट्रोल वहां पर भी उतने ही रुपए में मिलता है जैसे जितना राजस्थान में मिलता है। इस बात की याद शायद बीजेपी नेता नहीं दिलाते जनता को। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज यही बात कह रहे हैं कि आपको पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य तो दिखाई देते हैं, लेकिन आपको मध्य प्रदेश क्यों नहीं दिखाई देता जहां पर इतना ही पेट्रोल डीजल है। इसके अलावा भी ये भी कहते हैं केंद्र ने एक्साइज जो ड्यूटी वसूली है उस एक्साइज में से राज्यों का हिस्सा घटा दिया। ऐसे में राज्य करे तो क्या करे, उनके पास एक सीमित आय के साधन सीमित है। कोई भी राज्य कैसे कर सकता है? केंद्र के पास बहुत सारा एक्साइज है, क्योंकि बड़ा स्पेशल एक्साइज जीएसटी कई चीजों के नाम पर वह टैक्स लेती है, तो उसमें से चाहे तो केंद्र वसूल कर सकती है। एक और बड़ी बात है कि राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में, यानी कि जो पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं, गंगानगर, हरियाणा, गंगानगर के बाद यदि देखा जाए बीकानेर, जैसलमेर, वहां पर पेट्रोल 5 से 7 रुपए और ज्यादा महंगा मिलता है जयपुर की तुलना में। इसके पीछे की भी वजह आज यदि
हम बात करें तो यही वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वहां पर ज्यादा लग जाता है, इसलिए वहां की जनता को थोड़ा ज्यादा पैसा चुकाना चाहता है। लेकिन 25 सालों से वहां पर इसी तरह से 5 से 7 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं और इन 25 सालों में राजस्थान की परंपरा के अनुसार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार रही है। इसे चुनावी मुद्दा तो बना दिया जाता है, लेकिन हल करने की दिशा में शायद केंद्र के साथ साथ राज्य में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए वह नहीं कर पा रही है, क्योंकि अच्छी तरह से जानती है कि संसाधन सीमित है, आय के स्रोत सीमित है। यदि वह जरा भी पैसा या वैट कम करती है तो सीधा सीधा उसके खजाने पर इसका असर पड़ेगा और तमाम तरह की विकास योजनाएं अटक जाएगी। तो अब पीएम मोदी यही कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर के दाम कम किए जाएंगे, वैट कम किया जाएगा राजस्थान में। कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि यदि आपको करना ही है तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कर दीजिए, उसके बाद एक अच्छा संकेत दीजिए। बिल्कुल। तो श्रीवत्सन, जैसे जैसे राजस्थान चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दावे और वादों की झड़ी लगती नजर आ रही है। आप बने रहिएगा। इस बीच एक और खबर आ रही है। राजस्थान के पाली से कांग्रेस पर पीएम का बड़ा हमला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस महिलाओं की कभी सुरक्षा नहीं कर सकती। महिलाओं पर अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर है और महिलाओं के अपमान पर कांग्रेस चुप रहती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। गठबंधन गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, और यही कांग्रेस का असली चेहरा है जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। और श्रीवत्सन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा श्रीवत्सन, आपका ही मैं रुख करूंगी। देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी ने महिला, जो कि एक चेंजिंग फैक्टर बन सकता है चुनाव में, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। तो क्या लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में महिलाओं को पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि क्या राजस्थान में भी महिलाओं की अगर आबादी की बात करें या फिर मुद्दों की बात करें, तो क्या राजस्थान में भी महिला चेंजिंग फैक्टर बन सकती है? श्रीवत्सन जी बिल्कुल। देखिए, आपके पीएम मोदी के इस बयान का जवाब देने से पहले मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि इस बार चुनाव में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में केवल 3% का अंतर है, यानी कि महिला वोटर्स की संख्या या महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। तो आधी आबादी को साथ देने के लिए सभी राजनीतिक दल लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तो पहले दिन से ही, जब से चुनाव राजस्थान में आगाज हुआ था, उसके साथ ही महिला दुष्कर्म अत्याचार के लगातार मामले उठाती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता बीजेपी के राजनीतिक मंच से, चुनावी मंच से यही बात कहते हैं कि राजस्थान महिला अपराध और दुष्कर्म में नंबर 1 राज्य है। कानून व्यवस्था के आधार पर अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और जो घोषणा पत्र बीजेपी का मैनिफेस्टो में जारी हुआ है, उसमें भी हर पुलिस थाने में, हर जिले के पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाने, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात कही है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी महिलाओं के लिए बीजेपी ने कई योजनाओं का ऐलान किया। केजी से पीजी तक की पढ़ाई, निःशुल्क पढ़ाई की भी बीजेपी की ओर से अपने मैनिफेस्टो में बात की गई है। अब इसका रीजन यही है कि अशोक गहलोत सरकार लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई राहत शिविर उनकी सरकार द्वारा लगाया जा रहा था। उसके तहत 1,40,00,000 महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फोन, 3G इंटरनेट के साथ 3 साल तक के लिए उन्होंने 5G इंटरनेट के साथ
देने का ऐलान क्या दे भी रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद बीजेपी जो गारंटियों पर ऐतराज जताती थी, उसने भी साफ तौर पर कहा कि हम आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। अच्छी तरह से राजनीतिक दल के नेता समझ चुके हैं आधी आबादी है, इनके वोटों का असर भी काफी दमदार होता है। अपने से जुड़े मुद्दों को अब बेहतर तरीके से महिलाएं समझने लगी और उसी के आधार पर वोट देने भी घर से बाहर निकलती है। जो मौजूदा कांग्रेस सरकार की 2 योजनाएं हैं, स्मार्ट मोबाइल और साथ ही साथ विधवा पेंशन योजना, वो भी हम देख रहे थे कि राजस्थान के कई इलाकों में महिलाओं के बीच में काफी ज्यादा प्रमुख है और महिलाएं उससे काफी ज्यादा आकर्षित हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी को अब ये बात समझ आ गई और इसीलिए अब महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए केवल ये 2 योजनाएं नहीं है। अभी कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ने 7 गारंटियां दी है कि यदि सत्ता में रिपीट होते हैं तो गृह लक्ष्मी योजना, यानी कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना के तहत राजस्थान में 10,000 रुपए सालाना सीधे महिला प्रमुख के खाते में डाले जाएंगे। यानी कि जो महिलाएं घर की प्रमुख होगी उनके खाते में 10,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।